हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो अब हम डेली करंट अफेयर के सीरीज में आज हम बात करेंगे 2 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी आज के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम जानेंगे और विद डिटेल सॉल्यूशन जानेंगे, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए देखते हैं आज की मेन हेडलाइंस को कि आज इस वीडियो के अंदर आपको किन चीज़ों की जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो आज जानेंगे हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही रूमेटाइड गठिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, और इसके साथ ही भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। और साथ ही हम बताएंगे आपको कि यूके यानी ब्रिटेन का प्रसिद्ध जो ब्लावाटानिक पुरस्कार है वो किन लोगों को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान जो है वो क्यों चलाया जा रहा है, और हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है ये भी जानेंगे। और इसके साथ ही जानेंगे कि आईएसएसएफ जो शूटिंग विश्व चैंपियनशिप हो रही है उसमें भारत को किसके द्वारा पहला स्वर्ण पदक दिलाया गया है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय जनसंचार स्थान को किस चीज़ का दर्जा मिला है, ठीक है। और साथ ही एक एक महत्वपूर्ण चीज़ नियुक्ति और जानेंगे कि हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। और आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी 2024 को मनाया जाता है, ठीक है। इसे रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत में जो है वो 75 रामसर साइट हैं, और जिनकी संख्या अभी हाल ही में 5 रामसर साइट को और बढ़ा दिया गया है, तो 75 से जो इनकी संख्या है वो 80 कर दी गई है, ठीक है। कब से मनाया जाने लगा है ये विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, ये 2 फरवरी 1971 से मनाया जाने लगा है, ठीक है। किसके वेटलैंड पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व वेटलैंड दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। कब से, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 1971 से इसके मनाने की शुरुआत की गई है। भारत में रामसर साइट कितनी है? भारत में 75 थी, और अब 75 से 5 और बढ़ाकर इनकी संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है, ठीक है। भारत ने इस कन्वर्सेशन की जो पुष्टि है वो 1 फरवरी 1982 को की थी, ठीक है। मनाना तो इसका स्टार्ट हो गया था आपका 1971 में, लेकिन भारत में इसकी पुष्टि 1 फरवरी 1982 को की गई थी। भारत ने 5 और वेटलैंड्स यानी रामसर साइटों को बढ़ाकर मौजूदा 75 से बढ़ाकर अब उनकी संख्या 80 कर दी गई है। वहीं आज एक और दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक साल की तरह इस साल 2 फरवरी को 2024 को रूमेटाइड अर्थराइटिस दिवस और मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 2 फरवरी को? एक तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और इसके साथ ही रूमेटाइड अर्थराइटिस दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। ये जो एक बीमारी होती है आपको बता दें कि ये गठिया संबंधी बीमारी होती है, ठीक है। कैसी बीमारी होती है ये? गठिया विकार से संबंधित बीमारी होती है। और भारत में 1.3 करोड़ लोग, कितने? 1.3 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं। तो इस रोग की जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 2 फरवरी को रूमेटाइड अर्थराइटिस दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। तो ये बनी है हवलदार प्रीति रजक। ये आपको नजर आ रही होंगी, ये है हवलदार प्रीति रजक ने भारतीय सेना में सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। और ये आपको बता दें ये ट्रैप शूटिंग में माहिर है, और इन्होंने जो 19वें एशियाई खेल अभी हाल ही में चीन के होंगजू में हुए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी 19वें जो एशियाई खेल हैं कहाँ पे हुए थे? चीन के होंगजू में हुए थे। इन्होंने वहाँ पर रजत पदक भी जीता है।
किसमें? शूटिंग ट्रैप में, ठीक है? ये शूटिंग ट्रैप स्पर्धा में माहिर हैं और इन्होंने 19वें जो एशियाई खेल हुए थे, कहाँ पर? चीन के होंगझू में, वहाँ पर इन्होंने रजत पदक भी हासिल किया है और इस समय जो है ये भारत में ट्रैप महिला स्पर्धा में छठे स्थान पर इनका नाम दिया जाता है, ये छठे स्थान पर हैं। और अब इस टाइम ये क्या कर रही हैं? तो आपको बता दें, ये पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी के लिए आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में प्रशिक्षण ले रही हैं, ठीक है? ये था इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को मिला है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न आपका, ये पुरस्कार से संबंधित है। यूके यानी ब्रिटेन का जो प्रमुख पुरस्कार है ब्लावाटाटनिक पुरस्कार, ये किन 3 व्यक्तियों को मिला है? तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इन तीनों को 3 युवा भारतीय वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है? 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा? यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार जो है वो 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। ये इनके नाम आपको बता दें तो इनका नाम है प्रोफेसर राहुल आर नैयर, मेहुल मलिक और तन्मय भरत, ठीक है? ये 3 लोग हैं, कौन-कौन है? प्रोफेसर राहुल आर नैयर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत। इन 3 लोगों को, ये जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, यूके में ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस लिए? आपको बता दें, एक लोगों को भौतिकी, क्वांटम समाचार और इलेक्ट्रॉन काइटोमोग्राफी के उनके अभूतपूर्व शोध के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर राहुल जो हैं वो एक भौतिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 2D मटेरियल पर आधारित जो नई झिल्लियां विकसित करने के लिए इन्हें विजेता नामित किया गया है। किस लिए? जो 2D मटेरियल आधारित नई झिल्लियां विकसित करने के लिए प्रोफेसर राहुल को विजेता नामित किया गया है और इन्हें 1 लाख का, ठीक है, राहुल को कितना पुरस्कार दिया है? राहुल को 1 लाख का पुरस्कार दिया गया है। 1 लाख पाउंड का पुरस्कार जो है वो राहुल को दिया गया है। वहीं बात करें हम मलिक को, तो मलिक के इनके क्वांटम संचार, मेहुल मलिक को क्वांटम संचार के लिए विजेता नामित किया गया है। और वहीं बात करें तन्मय भारत, तो तन्मय भारत को 30,000 पाउंड का पुरस्कार दिया गया है। 30,000 पाउंड का पुरस्कार जो है ये तन्मय भारत को दिया गया है। वहीं प्रोफेसर राहुल आर नायर को 1 लाख पाउंड का पुरस्कार दिया गया है। इनको इनके अभूतपूर्व इन्होंने जो शोध किया है इस बारे में, ठीक है? ब्लाटनिक पुरस्कार के बारे में आपको बता दें, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे युवा संकाय रैंक में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान क्यों चलाया जा रहा है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है फाइलेरिया को खत्म करने के लिए। किस लिए? फाइलेरिया जो एक बीमारी होती है, इसे खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बीमारी है फाइलेरिया को, इसमें जो आपका पाँव है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है जैसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अभियान जो है वो 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक चलाने की जो प्रशासन द्वारा है वो अभियान शुरू किया गया है। कब से? 5 से 15 फरवरी तक। और सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के द्वारा 2027 तक राज्य से फाइलेरिया को खत्म करना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश राज्य का ये लक्ष्य है कि हमें ये अभियान चलाकर 2027 तक फाइलेरिया राज्य मुक्त घोषित करना है। यह अभियान यूपी के 17 फाइलेरिया स्थानक जिलों को लक्षित करेगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरी आबादी को फाइलेरिया रोकथाम के लिए दवा देने के लिए घर घर जाएंगे, ठीक है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ आपका, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट पे, ये यहाँ पर मत देखिएगा, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो ये आपका राइट आंसर है सूरत हवाई अड्डा, ठीक है?
सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है, जो कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बहुत ही जल्दी एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, जिन्होंने हाल ही में उसके सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था, जिसका निर्माण जो है वो 353 करोड़ रुपए में हुआ है। ठीक है, कितना निर्माण हुआ है? 353 करोड़ में सूरत का जो हवाई अड्डा बना है, उसका टर्मिनल भवन का निर्माण 353 करोड़ रुपए में हुआ था, और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और अब सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी घोषित कर दिया गया है। सूरत हवाई अड्डे के बारे में बता दें तो सूरत हवाई अड्डा जो है वो वर्तमान में 14 घरेलू शहरों से जुड़ता है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएसएस शूटिंग में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? आईएसएस फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। जो विश्व चैंपियनशिप चल रही है, उसमें भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो आपका राइट होने वाला है, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक। ठीक है, रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक के द्वारा काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जिताया है। ठीक है, किसमें जिताया है? 10 मीटर एयर पिस्टल की जो स्पर्धा हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जिताया है। कहाँ पर हुआ है ये जो विश्व कप है? ये काहिरा में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? काहिरा में इस विश्व कप को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है भारत के लिए। वहीं अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक भी हासिल किया है। ठीक है, किसके द्वारा? अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मस्कर के द्वारा। वहीं बात करें हम अनुराधा देवी की, तो अनुराधा देवी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत के भारत की सफलता की गति भी तय की है। ठीक है, मिश्रित में नहीं, सिंगल की बात करें तो सिंगल्स में अनुराधा देवी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर पदक से इन्हें संतोष करना पड़ा है। वहीं स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक जो है वो रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक के द्वारा जीता गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं शरद चौहान जी। ठीक है, शरद चौहान को हाल ही में पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार से इन्हें जो है वो सॉरी पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसके आदेश के अनुसार? केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार। इनके बारे में बता दें, ये 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और अरुणाचल प्रदेश से अब इन्हें जो कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया है। पहले इनकी नियुक्ति कहाँ थी? पहले इनकी नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश में थी, और अब इन्हें केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त कर दिया गया है, और है कौन सा? ये पुडुचेरी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? गैर कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब बता दें आपको कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है आपका, जो राइट आंसर है वो है HR खान, मतलब हारून राशिद खान इनका पूरा नाम है। इनको हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन यानी गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पहले कौन थे ये? HR खान जो हैं, यानी हारून राशिद खान, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर हारून राशिद खान को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 30 जनवरी 2024 को शुरू हो चुका है, और 27 दिसंबर 2024 को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल पूरा
होगा, ठीक है? कब से? 30 जनवरी से लेकर 27 दिसंबर तक इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल का पूरा होगा। इनके पास अनुभव की बात करें तो इनके पास बैंकिंग, वित्त, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजारों में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। अब हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस का मुख्यालय की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस का मुख्यालय आपका जयपुर राजस्थान में है, ठीक है? जयपुर राजस्थान में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है। स्थापना इसकी हुई थी 1996 में, ठीक है? कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है? वहीं अगर हम इसके टैगलाइन की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस की टैगलाइंस है, बदलाव हमसे है। टैगलाइन क्या है इसकी? बदलाव हमसे है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है। मुख्यालय ध्यान रखिएगा, मुख्यालय आपसे पूछा सकता है, जयपुर राजस्थान में। स्थापना 1996 में हुई थी। प्रबंध निदेशक या सीईओ की बात करें तो सीईओ है इसके संजय अग्रवाल, ठीक है? सीईओ कौन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के? संजय अग्रवाल। मुख्यालय जयपुर राजस्थान और स्थापना 1996 में हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय जनसंचार, ठीक है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? भारतीय जनसंचार संस्थान को किसका दर्जा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और आईआईएमसी यानी भारतीय जनसंचार संस्थान के पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। कितने क्षेत्रीय परिसर हैं पूरे भारत में? 5 क्षेत्रीय परिसर हैं, जिसमें जम्मू, अमरावती, आइजवाल, कोट्टायम और डेकनाल जो कि डीम्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत शामिल होंगे। और अब जो है ये क्या किस लिए हो जाएंगे? अब ये जो है वो डिग्री देने के उसमें शामिल हो जाएंगे। अब जो ये विश्वविद्यालय है ये डिग्री देगा, ठीक है? कौन सा? भारतीय जनसंचार संस्थान जो है ये अब डिग्री देने के लिए सक्षम हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी के द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक की बात करें तो निदेशक ध्यान रखिएगा, ठीक है? निदेशक कौन है? निदेशक हैं आपके संजय द्विवेदी, ठीक है? संजय द्विवेदी जो है वो महानिदेशक हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की। स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 में हुई थी, ठीक है? कब की? भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना जो है वो 17 अगस्त 1965 में हुई थी। और निदेशक कौन है? महानिदेशक संजय द्विवेदी हैं। आईआईसी नई दिल्ली के आईआईएमसी नई दिल्ली के महानिदेशक कौन? संजय द्विवेदी, ठीक है? और अब इसे किसमें? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और इसके तहत अब जो है इसके सहित जो 5 जो क्षेत्र हैं इसके उनको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है? तो ये थे आज के आपके 2 फरवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर के। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को टाइम से देख सकें। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।